जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज हम कुछ पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि कार्यपालिका के सेगमेंट से हैं। ये क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़े एग्जाम तक, यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक। तो करते हैं आज की क्लास कंटिन्यू। सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। कि लग चुकी है तलब मंजिल की, कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को इस आग में झोंकना होगा। बन के मुसाफिर मंजिल का सफ़र को पूरा करना होगा, सफ़र को तय करना होगा। तो आप भी लग जाइए अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। करते हैं आज की क्लास शुरू। सबसे पहला प्रश्न है कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। वर्तमान की अगर हम बात करें राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की तो 250 यानी 250 वर्तमान के अंदर क्या है, वो संख्या है जो कि राज्यसभा के अंदर क्या है, अधिकतम है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा की संसदीय समिति, इसके बारे में पूछ रहा है। स्टेटमेंट है कि लोकसभा में अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है, यानी लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर बात करें हम, पूछ रहा है कि लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से निर्मित होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। इसके अंदर कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 किससे होते हैं, राज्यसभा से। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी, गलत हो गई। दूसरी बात करते हैं, दूसरी के अंदर कह रहा है कि सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। सरकार के जो लेखे जोखे होते हैं उनके ऊपर क्या करती है, ये जांच करती है। ये सही है बिल्कुल। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, यानी ये क्या करती है, जो सीएजी की रिपोर्ट होती है उसकी क्या करती है, ये जांच करती है। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये संसद के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। आगे बात करते हैं हम। आगे है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। कोरम की अगर हम बात करें तो 1/10। 1/10 क्या है, कोरम है संसद का। लोकसभा के अंदर आपसे पूछे लोकसभा के अंदर कितना है, तो वर्तमान के अंदर कितना हो गया, 550 1/10 यानी 55 सदस्य है। कोरम पूरा करने के लिए होने चाहिए लोकसभा के अंदर। और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो कितने होने चाहिए, 25 सदस्य गणपूर्ति के लिए राज्यसभा के होने चाहिए। आगे बात करते हैं। आगे है कि सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, इसके बारे में अगर हम बात करें तो वो सदन कौन सा है, राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है, जो कि निम्न में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। न तो ये लोकसभा का सदस्य होता, न ही ये क्या होता, राज्यसभा का सदस्य होता। जबकि लोकसभा का जो स्पीकर है, जो लोकसभा का स्पीकर है, वो लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। तो पूछे आपसे कि लोकसभा का स्पीकर लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है या नहीं, तो वो क्या होना चाहिए, अनिवार्य है। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे पूछ रहा है कि संसद के अंग है। संसद के अंग की अगर हम बात करें, संसद के बेसिकली कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। कौन कौन सा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये क्या है, संसद के 3 अंग हैं। इनके बारे में अगर हम बात करें तो संसद का उल्लेख वैसे किसमें है, बड़ा सरल है, ये याद करने की जो ट्रिक है सरल है। क्या, संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 के अंदर। तो ये इससे संबंधित क्या है, आर्टिकल है। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे है
भारत सरकार या भारत सरकार की ओर से प्राप्त सभी मुद्राओं को एकत्रित किया जाता है। यानी भारत सरकार को प्राप्त जितनी भी मुद्राएं होती हैं वो किसके अंदर संचित की जाती हैं? तो भारत की जो संचित नीति है, भारत की संचित निधि के अंदर इनको रखा जाता है। और ये संचित निधि किसके हाथ में होती है? संसद के हाथ में, संसद के हाथ में होती है। और इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 266 इससे संबंधित क्या है? आर्टिकल है। और आकस्मिक निधि, ये ध्यान रखना, ये किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में होती है। और इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 267 इससे संबंधित आर्टिकल है। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे है कि मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हो। यानी किस सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव अगर मंत्री परिषद के खिलाफ है तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तो लोकसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर अगर मंत्री परिषद के खिलाफ क्या है? अविश्वास प्रस्ताव है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे प्रश्न है कि संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यानी कितने दिनों से लगातार कोई सांसद या विधायक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। तो 60 दिन बिना किसी सूचना के अगर कोई सदस्य 60 दिन अब्सेंट रहता है तो क्या हो जाता है? उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। आगे बात करते हैं हम। आगे है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य क्या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्य को हम कैसे चुनते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा के सदस्य को तो हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो वो कैसे चुना जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो जो राज्यसभा के सदस्य उनको हम कैसे चुनते हैं? कौन चुनता है उनको? तो राज्य की जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, राज्य की जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा क्या, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको चुना जाता है। तो राज्यसभा के सदस्य के बारे में अगर आपसे पूछे किससे चुना जाता है, तो राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किसको चुना जाता है? राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। आगे बात करते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे अधिक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी है। यूपी के बारे में याद रखना, राज्यसभा की अगर हम पूछे बात करें तो 31 सीटें हैं। लोकसभा की अगर हम बात करें तो 80 सीटें हैं। अगर बात करें हम विधानसभा की तो कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। और बात करें हम विधान परिषद के बारे में तो कितनी सीटें हैं? 100 सीटें कितनी हैं विधान परिषद की? 403 विधानसभा की, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31 सीटें कितनी हैं? किसकी हैं? राज्यसभा की है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न की अगर बात करें हम, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। किसके हाथ में है ये? तो ये हाथ में है संसद के, संसद के हाथ में है। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे प्रश्न है कि विधायी शक्तियों को संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। यानी सर्वे सर्वा कौन है कानून बनाने के मामले के अंदर? संसद। कौन है? संसद है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाना है तो वो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा उसका क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे प्रश्न है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में किसमें निहित है? यानी कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित है? ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री। तो किसके अंदर निहित है? ये मंत्रिपरिषद के अंदर। मंत्री परिषद के अंदर क्या है? जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो किसके अंदर निहित है? तो मंत्री परिषद के अंदर। आगे है कि राज्यसभा में राज्यों को स्थान किस प्रकार दिया गए हैं? यानी राज्यसभा की सीटों का आवंटन है वो किस प्रकार से किया गया है? तो वो किया गया है उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका बंटवारा राज्यों के अंदर किया गया है। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे है कि लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? लोकसभा के प्रथम आम चुनाव की अगर हम बात करें तो कब हुए थे? 1952 के अंदर। 1952 के अंदर क्या होते हैं? देश के अंदर पहली बार लोकसभा के चुनाव होते हैं और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जीबी मावलंकर क्या बनते हैं? उस समय लोकसभा के स्पीकर बनते हैं। आगे बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। आगे है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि वर्तमान के अंदर लोकसभा के जो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 550। आप सोचते होंगे कि पहले हम 552 पढ़ते थे। वो 552 आप क्यों पढ़ते थे? क्योंकि 2 सदस्य एंग्लो इंडियन चुने जाते थे। एंग्लो इंडियन 2 सदस्य चुने जाते थे। लेकिन वर्तमान के अंदर क्या होता है कि 2019 के अंदर 104वां संविधान संशोधन होता है और इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है? एंग्लो इंडियन का पद है उसको समाप्त कर दिया जाता है और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं उनकी सीटों को 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। आगे है अगला प्रश्न है कि लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? यानी लोकसभा की जो 2 बैठक है, लोकसभा के जो 2 सत्र हैं उनके बीच के अंदर किससे अधिक डिफरेंस नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक। 6 महीने से अधिक क्या नहीं होना चाहिए? दोनों सत्रों के बीच का जो समय अंतराल है वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे की लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा की अगर हम बात करें या विधानसभा की बात करें, किसी भी सदन की अगर हम बात करें तो वर्ष में कितने सेशन बुलाए जाते हैं? तो ध्यान रखना नेताएं किसके अंदर चलते हैं? BMW गाड़ियों के अंदर। तो BMW से याद रखना। B से क्या हो गया? बजट सेशन, M से हो गया मानसून सेशन और W से हो गया विंटर सेशन। यानी 3 सेशन संसद के होते हैं लोकसभा के, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। ये 3 सेशन एक वर्ष में होते हैं। आगे बात करते हैं हम। आगे है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है।
राष्ट्रपति है लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको पूरा होने से पहले भंग कर सकता है, किसकी सलाह पर कर सकता है? तो वो कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। कई बार क्या सिचुएशन होती है, अगर बजट जो आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की अगर हम बात करें कौन नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर को। और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको कौन नियुक्त करता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो किसको करते हैं? लोकसभा स्पीकर को। और बात करें प्रोटेम स्पीकर के बारे में, किस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है? तो जो सदन है हमारा लोकसभा या विधानसभा उसके अंदर जो सबसे उम्रदराज सांसद होता है उसको हम क्या चुनते हैं? प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुनते हैं। आगे प्रश्न है कि लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? लोकसभा की बैठक की अगर हम बात करें तो विघटन के द्वारा, विघटन या स्थगन या सत्रावसान, इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा क्या किया जाता है? लोकसभा की जो बैठक है उसको क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। लोकसभा का विघटन के बारे में आपसे पूछ सकता है कि कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा का विघटन करता है, सत्रावसान, और ये कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। आगे बात करते हैं। आगे है प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? यानी स्वतंत्र भारत के अंदर हमारी चुनी हुई सरकार के द्वारा पहली बार जो पहली बैठक होती है वो कब होती है? तो वो होती है 13 मई 1952 को। ये थोड़ी डेट इंपॉर्टेंट है पहली बैठक की। 13 मई 1952 को क्या होती है? हमारी चुनी हुई सरकार के द्वारा पहली बैठक लोकसभा की बुलाई जाती है। आगे बात करते हैं। आगे है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करती है? ये कार्य करती है, क्योंकि राष्ट्रपति के जो अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो समस्त मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति इसको किसी भी समय हटा सकता है। अगर प्रधानमंत्री सलाह न दे राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद को समाप्त करने की, तो मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति समाप्त नहीं कर सकता। आगे बात करते हैं। आगे है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? 330 के अंदर है। इससे अगला जो अनुच्छेद था पहले वो किससे संबंधित था? एंग्लो इंडियन से। 331 किससे संबंधित था? एंग्लो इंडियन से संबंधित था। और 330 लोकसभा के अंदर जो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित आर्टिकल है। आगे बात करते हैं हम। आगे प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो 14 दिन के अंदर, 14 दिन के बाद क्या कर लिया जाता है? जो धन विधेयक है उसको क्या कर लिया जाता है? पारित मान लिया जाता है। एक बात और ध्यान रखना कि जो धन विधेयक, धन प्लस संविधान संशोधन विधेयक है, उसके ऊपर कभी भी ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है। ज्वाइंट सीटिंग की अगर हम बात करें, बुलाता कौन है? तो बुलाता तो ये राष्ट्रपति है। बुलाता कौन है इसको? बुलाता राष्ट्रपति,
लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर क्या करता है? इसकी अध्यक्षता करता है। आह्वान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कोई वित्त विधेयक है वो किसके अंदर प्रस्तावित हो सकता है? तो वो केवल लोकसभा के अंदर। किसके अंदर प्रस्तावित हो सकता है वो? तो केवल लोकसभा के अंदर क्या हो सकता है? वो प्रस्तावित हो सकता है। आगे प्रश्न है आगे कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? लोकसभा की अगर हम बात करें किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारत की जनता का। भारत की जनता का क्यों? क्योंकि ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यही बात अब अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो ये करती है राज्यों का। ये किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और बात करें हम आगे क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? राज्यसभा और जो लोकसभा है उसकी समान शक्तियां किस क्षेत्र के अंदर है? तो वो संविधान संशोधन करने के विषय में। आगे है लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता की अगर हम बात करें, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कई सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि प्रधानमंत्री उच्च सदन का सदस्य को भी चुन लिया जाता है। क्या होता है कि प्रधानमंत्री उच्च सदन के सदस्य से भी चुना जाता है। जैसे इंदिरा गांधी थी, मनमोहन सिंह थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, और एक और कौन रह गए उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ये क्या थे? जो राज्यसभा है उस सदन से चुने हुए सदस्य थे। आगे बात करें, आगे है कि लोकसभा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा समिति की अगर हम बात करें ये रिपोर्ट अपनी किसे प्रस्तुत करती है? तो ये ध्यान रखना, लोकसभा के स्पीकर को। किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा के स्पीकर को ये अपनी रिपोर्ट सौंपती है। आगे है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के द्वारा नामित किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा का जो सदस्य जो प्रधानमंत्री है उसको कोई भी पार्टी चुन सकती है। अगर ऐसी कई बार सिचुएशन हो जाती है कि सरकार के पास समस्त जो स्पष्ट बहुमत है वो नहीं होता, तो जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं उसको सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है? कहता है कि आप सरकार बनाओ, और 6 महीने के अंदर उसको क्या करना होता है? विश्वास मत लोकसभा के अंदर पेश करना होता है। आगे बात करें हम, आगे प्रश्न है संसद का निम्न तथा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? सदन का निम्न सदन की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा निम्न सदन है, ध्यान रखना। और राज्यसभा जो है वो क्या है? उच्च सदन। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। राज्यसभा उच्च सदन और निम्न सदन की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? लोकसभा। और आगे बात करते हैं, आगे है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसके बारे में पहले जिक्र कर चुके, कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। आगे लोकसभा का अध्यक्ष किसके संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो किसको संबोधित करके अपना पद त्यागता है? तो वो उपाध्यक्ष को अपना जो त्याग पत्र वो दे सकता है। लेकिन आजादी के 75 साल बाद, यानी सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर क्या हो रहा है कि 2019 से हमारे देश के अंदर क्या है? उपाध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त है, उसको भरा नहीं जा रहा। बेसिकली पहले क्या होता था?
अध्यक्ष जो होता था वो सत्ता पक्ष की पार्टी से होता था और जो उपाध्यक्ष है वो विपक्षी पार्टी से होता था। लेकिन अब ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन 2019 से क्या है, जो लोकसभा उपाध्यक्ष का पद है ये खाली है। आगे बात करें हम, आगे है परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, विद्युत मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। तो किसके अधीन है ये? प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन। आगे है कि किस संस्था की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है? किस संस्था की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है? तो किसकी करता है? राज्यसभा की। किसकी करता है? राज्यसभा की। आगे है कि निम्न में से किसके अनुमोदन से बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता और न ही किसी धन का व्यय किया जा सकता? यानी किसकी अनुमति जरूरी है उसके लिए? तो संसद की अनुमति क्या है? जरूरी है। और बात करें हम राज्यसभा के बारे में, तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? इसका पदेन सभापति होता है। और ये किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 63 के अंदर क्या लिखा है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 64 के अंदर क्या लिखा है? कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और उपराष्ट्रपति क्या नहीं होता है? ये राज्यसभा का अध्यक्ष होते हुए भी क्या नहीं होता? उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो फ्रेंड्स, कुछ कार्यपालिका से संबंधित ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपका यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आप समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, भारत माता की जय।